मोदी मौलाना हो गया भैया। एक और वीडियो आ गई है, मैं तो खुद परेशान हूँ, करूँ क्या। इसलिए मैंने लिखा मोदी एक्सपोज। अब मेरे से नहीं हो सकता भाई साहब, इतना नहीं कर सकता मैं, सॉरी मेरे को माफ़ करो भाई। आप जानो, आपका काम जाने। IT सेल फाइटी सेल वाले ढूंढो यार, रोज़ रोज़ एक नई वीडियो आ जाती है पॉपकॉर्न्स की। अच्छा एक बात है, पता है तवा गरम है, मोटा है, फिर बैठते भी उसी पे हो, फिर पॉपकॉर्न की तरफ पटाख से फूट के उचकते हो एकदम से। मत बैठो भाई, इतना कष्ट है, कमाल है। बट एनीवेज चलो साहब, नई वीडियो आई है, पहले नई वीडियो देखिए। बहुत गलत हो रहा भैया, नीला हो गया, नीला चला गया हमारा आदमी, हाथ से निकल गया, बहुत गलत है भैया। देखो सुनो, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोनों नीला हो गया भैया, नीला एकदम नीला, बहुत गलत हो रहा ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम। बहुत गलत हो रहा भाई साहब, सही सही बताओ। अब तो कल वाला मैटर गड़बड़ हो गया, अब आज की बात करो, कल वाली तो कल गई बात। ये गलत लग रहा कि नहीं लग रहा, ये बताओ हैं। चलो देखें, इसको भी देखें, क्या मैटर है भैया, हम ऐसे कैसे मान लेंगे। अच्छा मैं भी, मजबूरी है मेरी, अपने को भी फैक्ट चेक करना पड़ता है। आओ भैया आओ। अप्रैल का आज का दिन देश के 125 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। क्या है? जन्म जयंती। अब आगे सुने। आज के दिन आप सभी के बीच आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक मिनट, आपका सौभाग्य भले ही रहे, हम जरा पीछे देखेंगे। हाँ कौन है? माथे में सिंदूर, बिंदी सिंदूर, बिंदी सिंदूर, बिंदी सिंदूर, बिंदी सिंदूर, ठीक है, क्लियर है। इस बिंदी सिंदूर को याद रखना बॉस, इस बिंदी सिंदूर को भूल मत जाना। अभी मैं आता हूं इस पर। बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप बस्तर और बीजापुर के आसमान में, अच्छा बस्तर और बीजापुर का था ये वीडियो। मोदी को बुरा बोलना है, मोदी का विरोध करना है, किस हद तक मजबूर हो गए कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी और अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले लोग कि वो झूठी बातों पर आने लगे, जो कांग्रेस करती है वो छोटी कटी हुई क्लिप्स पे आने लगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब रामजी अंबेडकर का जन्मदिन था, उस दिन का ये वीडियो, बस्तर बीजापुर का वीडियो, मांग में सिंदूर भरी हुई औरतें। क्या करें, जय भीम नहीं बोले, क्रिश्चियन बन जान दे, पॉल बन जान दे इनको, हैं सिल्वेस्टर बन जान दे, तो ठीक है। गजब ज्ञान पाया भाई, मेरे को माफ़ कर दो बाबा, इधर से पैर छू रेला मैं तुम लोगों के। कमाल है। कॉन्स्टिट्यूशन अंकल ज़्यादा है या मर गए? जिंदा है सर। सॉरी सर, आई एम denigrating from the topic but wanted to know if something will happen when necessary after change of government in Maharashtra। ज्योत्सना रानी जी, नहीं उसमें कुछ नहीं होगा, है ना, बहुत कम चांसेस है ना, हो भी सकता है कुछ हो, लेकिन फिलहाल अभी चांसेस फिलहाल तो नहीं है, अगर भविष्य में बनेंगे तो ज़रूर बताऊँगा। तो क्लियर है। तो ये वाला वीडियो भी भाई फेक निकला, अब क्या करें। तो जो लोग ये चाहते हैं कि ये जो हिंदू हैं, हमारे भाई बहन जो हिंदू हैं, जो मांग में सिंदूर भर के बैठी हमारी बहनें, ये कन्वर्ट हो जाए, और अगर जय भीम बोल के उनको रोका जा रहा है तो ये कष्ट वाली बात है। कमाल है साहब, कमाल है। चलिए, इस पर दिक्कत है, हम अपने ही लोगों के बीच में अगर अपना नारा लगाएं तो दिक्कत है। और धीरे से यहां आपको बताया जा रहा है, देखो जय भीम में नीला हो गया और खुद लोग पीले हो गए साहब, हरे से कब पीले हो गए पता ही नहीं चला। आप पहचानो साहब, रंग बदलने वाले गिरगिटों को देखो, रंग हरे से पीला हो गया गुरु। ओहो हो, मैं मरी जाऊं रे बाबा, राजनीति जो ना कराए। अरे भैया, अरे भैया, कमाल है सर, कमाल है, कमाल के लोग। चलिए साहब, तो आपको कौन लोग समझा रहे हैं? वही लोग समझा रहे हैं। अब एक और वीडियो है, एक और है, पूरी बीजेपी मौलाना हो गई भैया, नबी। आओ सुनो भैया, मैं तो परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। सुनो, एक ये वीडियो भी चल रहा साहब, हमने कहा ले ही लें, जब ले रहे हैं सारे वीडियो, फेक न्यूज़ पूरी ले लें। और मुल्क का जो बादशाह होता है उसके साथ वफादारी होना चाहिए, ये नबी रहमत ने हमेशा इसको फरमाया है। और इसलिए मैं बोलता हूँ, जो नबी साहब का फरमान है
उसको हमने अमल में लाना है। और ये जो बाकी लोग हैं ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे। इसलिए जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ओ हो, नबी का फरमान है वो हमको वो लाना है। अब क्या पता नहीं नबी ने क्या कहा था, और जो नबी का नहीं हमारा भी नहीं। अरे राम 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 भाई साहब, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी कटिंग है सर, 10-20 सेकंड वाली, पर इस कटिंग में पूरी कटिंग नहीं हो पाई, कटिंग थोड़ी छूट गई। आइए आगे का सुनते हैं। और मुल्क का जो बादशाह होता है उसके साथ वफादारी होना चाहिए। ये नबी रहमत ने हमेशा इसको फरमाया है। और मुल्क का जो बादशाह होता है उसके साथ वफादारी होना चाहिए। ये नबी रहमत ने हमेशा इसको फरमाया है। तो क्या मैटर क्या है कि मुल्क का जो बादशाह होता है उसके साथ हमें उसका वफादार होना चाहिए, ये नबी ने फरमाया है। ये समझाया जा रहा है। मतलब क्या समझाया जा रहा है कि मोदी का वफादार रहना है, देश का वफादार रहना है, देश की सरकार का वफादार रहना है। ऐसा नबी ने कहा है, वो ऐसा मुसलमानों को समझा रहे हैं। तो ये समझाना गलत है क्या? ये ऊपर लिखकर आधी कटिंग करके कुछ का कुछ नैरेटिव बनाना, आप कैसे समझाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको किसी को समझाना है दूसरे धर्म वाले को, आप कैसे समझाओगे उसको? उसी के धर्म के अनुसार समझाओगे ना, कि भाई देखो तुम्हारी बाइबल में ऐसा लिखा है, देखो जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा, देखो फलाने ने ऐसा कहा। वो जिसको मानता है उसी को समझाओगे ना, या फिर दूसरे तरीके से समझाओगे? हम यहाँ पर आते हैं समझाने, कैसे समझाते हैं? जो भाषा आपको समझ में आए उस भाषा में समझाते हैं। अभी मैं आके मैं टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू कर दूँ तो आधो छोड़ो 70% के सिर के ऊपर से निकल जाएगी। बोले बवाल क्या हुआ, ये आदमी बोल के क्या गया? तो जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में समझाया जाता है। ये उसी भाषा में समझाया जा रहा है। उनको कौन सी भाषा में समझ में? नबी ने बोला तो हाँ तो बराबर है, सबने ताली बजा दी ना हमने। इसके लिए जितने वहाँ बैठे हैं, और गुंडागर्दी किन की? वो जो गोली चला रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ये गलत है क्या? जब इनसे मैं बोलूँगा मूर्खों के चक्कर में बहुत बेमों को छोड़ दिया क्या, आज रंग उन्हीं को दे दोगे, तुम्हारे पास क्या रहेगा? सिर्फ काला। देवव्रत जी पूछिए मत, बड़ी बुरी स्थिति है। कितने लोगों को ये दोनों एनालिसिस समझ में आ गए? वहाँ कर दें, जिनको नहीं समझ में आया वो नो भी लिख दें, कोई बात नहीं है। केरला में क्रिश्चियनिटी में घुस रहे हैं मौलाना मोदी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल तरीके से, एकदम बहुत तरीके से घुस रहे हैं, और बहुत सही है, बिल्कुल घुसना चाहिए। ये जो आज जो आपको सामने क्रिश्चियन दिख रहे हैं सर, ये हमारे तो भाई हैं, ये कोई दूसरे थोड़ी है। इनको भी तो वापस लाना है कि वह खाली एक ही जगह लगे रहोगे आप। नहीं हम तो भाई साहब, हम तो मुसलमान। हमको तो सबको वापस लाना है। ये सारे लोग हिंदू ही थे, इनको सबको वापसी के लिए आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप कहाँ जाओगे? चलिए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता हो कि समझ में नहीं आया हो, फिर मैं समझाता हूँ। अब एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मम्मी पापा हैं साहब, मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सरेंडर कर लो। कफिल आपके भी माँ बाप यहाँ पे आए, बाहर आके सरेंडर कर लो। अभी एसएसपी साहब और सीओ साहब आपको मौका दे रहे हैं सरेंडर करने का। बाहर आके सरेंडर कर लो। आपकी माँ आपसे बात कर रही थी, आपका बाप भी यहाँ पे मौजूद है, बाहर आके सरेंडर कर लो। एसएसपी साहब और सीओ साहब आपको मौका दे रहे हैं सरेंडर करने का। अभी आपकी साइड से भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाहर आके सरेंडर कर लो, मौका है भाई, बात कर लो। तो साहब माता पिता को बुला लाए, और माता पिता ने सरेंडर के लिए बुलाया। कुलगाम एक माता पिता ने अपने आतंकी बने अपने बेटे से हथियार छोड़ आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। कुलगांव में हादिमगाम इलाके में सुबह एक मुठभेड़ शुरू हुई, जहां 2 आतंकवादियों ने माता पिता और पुलिस की अपील पर आत्मसमर्पण कर दिया। अरे गजब, आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। तो क्या हुआ साहब? 2 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब मैं आपको इसमें न्यूज और है, लेकिन इस और न्यूज को नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मुद्दे की बात पे आता हूं, सीधे मुद्दे। अब इसमें क्या हुआ? गोलियां नहीं चली, आतंकवादी नहीं मरे, इधर हमारे पुलिस वालों को भी नुकसान नहीं हुआ, दोनों तरफ बच गए। अब इसको सीधे सीधे लाता हूं मैं पिछली पोस्ट को समझाने के लिए, जो आपको नहीं समझ में आएगा। यदि ये एसपी खड़ा होकर बोलता कि देखो तुम्हारे पास हथियार मिले, तुम्हारे ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा, ये तुम हथियार तुमने गलत तरीके से एक्वायर किया, इस पर तुम्हें लगा, तुम्हारे पास टेरर फंडिंग हुई, तुमने ट्रेनिंग ली, तो तुम्हारे ऊपर आतंकवाद की धारा लगेगी, तुम्हारा फलान होगा, ठिकाना होगा, तुम्हें आजीवन कारावास हो जाएगा। तो ये आदमी आता क्या आत्मसमर्पण करने? नहीं आता। अगर इसको एसपी और डीएसपी समझाते या सेना समझाती तो उसको समझ में आता क्या? नहीं आता।
तो किसकी भाषा समझ में आएगी? माता पिता की। तो माता पिता को ले आया और इजीली काम हो गया। तो ये काम ज़्यादा अच्छा है या फिर गोली चलाओ, ये करो, और वहाँ हो सकता है उसमें हमारा एक आध जवान, हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। आतंकवादी एक नहीं 100 मरते मर जाएं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मेरे एक जवान को गोली ना लगे, इसका प्रयास होना चाहिए। तो ये सही है या नहीं है? ऐसा ही प्रयास पहले भी हो रहा है। सब जगह से जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने का प्रयास होता है, तब ये सारी चीज़ें होती। तभी उन्होंने बोला था कि क्या, कि नबी ने ऐसा कहा है कि अपने राजा यानी कि नरेंद्र मोदी से गद्दारी नहीं करो, ये नबी का फरमान है। और जो इसको नहीं मान रहा वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। समझ में आ गया? ये है वो पूरा मैटर। क्लियर है? अभी भी जिनको नहीं समझ में आया सर, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,